गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थियरम्स के बेसिस पे एग्जांपल देखे थे। आज उसी के बेस पे आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन्स देयर आर 650 पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, 400 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 150 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो एग्जांपल में मैं दिया है कि टोटल 1000 पर्सन का कोई ग्रुप है जिसमें से 650 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 400 लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं और 150 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इफ अ पर्सन मीन सिंगल पर्सन, इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक्स हिंदी ओनली। अगर आप किसी एक पर्सन को रैंडमली चूज करोगे तो अगर उसको सिर्फ हिंदी बोलना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ इंग्लिश वो उसको बोलना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओनली ऑफ दी टू लैंग्वेज एंड। तो मीन्स दोनों में से सिर्फ एक ही हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से एक ही लैंग्वेज बोले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और एटलीस्ट वन ऑफ दी टू लैंग्वेज। ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझना है। ओनली ऑफ दी टू लैंग्वेज मीन्स या तो हिंदी या तो इंग्लिश या तो दोनों में से कोई। यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ दी टू लैंग्वेज मीन्स दोनों में से कोई एक तो आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए या तो इंग्लिश या तो दोनों, मीन्स ए और बी, ऐसा मीनिंग हुआ, राइट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं। तो हमारे पास सैंपल स्पेस है 1000 पर्सन का, उसमें से हमारे पास हिंदी बोलने वाले पर्सन कितने हैं, 650। तो लेट ए बी द इवेंट and B be the event, A and B be the event to speak Hindi and English respectively, right? Now probability of event A, P of A, तो 1000 में से कितने पर्सन हिंदी बोल रहे, 650। तो P ऑफ ए, N ऑफ ए होगा 650 और हमारा सैंपल स्पेस है 1000 पर्सन का, तो 650 बाय 1000। सेम हियर P ऑफ बी, तो बी इवेंट है इंग्लिश बोलने वाले पर्सन की, तो P ऑफ बी, N ऑफ बी बाय N ऑफ एस। तो ये 650 में हिंदी बोलने वाले, 400 में इंग्लिश बोलने वाले पर्सन का ग्रुप, तो 400 बाय 1000, राइट। आगे भी हमें दिया है इंग्लिश के बाद एंड 150 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो 150 पर्सन ऐसे है जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो उसको हम किसमें, ए एंड बी, तो उस टाइम पे कौन सा आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 150 बाय 1000। तो ये हमने जितना एग्जांपल में हमें दिया था उतना मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो फाइंड करना है 1 बाय 1 उसको फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले पर्सन की, तो वो क्या होगी, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में दोनों बोलने वाले पर्सन है उसमें से ओनली हिंदी बोले तो A इंटरसेक्शन B बार, मीन्स B का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन विथ A। तो इसकी डेफिनेशन होगी P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। तो P ऑफ A हमारे पास है 650 बाय 1000, P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 150 बाय 1000। 650 में से 150 जाएगा तो 500 बचेगा बाय 1000। यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट, 5 बाई 10 विल बी 1 बाई 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट ओनली हिंदी बोलने वाले पर्सन की प्रोबेबिलिटी होगी 1 बाई 2। अब यहाँ पे सपोज आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लॉजिकली भी देखने जाओगे कि हमारे पास सिर्फ हिंदी बोलने वाले पर्सन इतने हैं, उसमें से ये ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों बोलने वाले पर्सन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ओनली हिंदी बोलने वाले पर्सन मिल जाएंगे। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और बाद में भी आप फॉर्मूला बना सकते हो कि आप ये लिख लो और फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके
ए इंटरसेक्शन बी बार ऐसे डिनोट कर सकते हो, राइट। नाउ सी हियर सेकंड में यही तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बट हिंदी की जगह कौन सा सब्जेक्ट है, अब इंग्लिश। तो अब हमारा बार किस पे आएगा, ए के ऊपर, तो ए बार इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए की जगह हमारे पास क्या आएगा, पी ऑफ बी। कि जो इंग्लिश बोलने वाले पर्सन है उसमें से दोनों बोलने वाले लैंग्वेज वाले सेपरेट कर देंगे, तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले पर्सन हमें मिल जाए। तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पी ऑफ बी की वैल्यू है 400 बाय 1000 माइनस ये है 150 बाय 1000, राइट। तो 400 में से 150 जाएगा, हमारे पास 250 बचेगा, नीचे है 1000, शून्य कैंसिल आउट, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 100, तो आंसर आएगा 1/2, राइट। तो दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई, ये है हमारा फर्स्ट आंसर, ये है सेकेंड आंसर। नाउ थर्ड आंसर, तो थर्ड में क्या फाइंड करना है, ओनली ऑफ दी टू लैंग्वेजेस। तो ये है ओनली हिंदी और ये है ओनली इंग्लिश। अब दोनों में से कोई एक, या तो ओनली इंग्लिश या तो ओनली हिंदी, मीन्स ए और बी। तो ये हमारा ए है और सपोज ये हमारा बी है, तो यही इवेंट के बीच में हमें और फाइंड करना है। तो और के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, राइट। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाली। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी, राइट। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई की। अब यहाँ पे हम फिर से ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके लिए ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ओनली हिंदी बोलने वाले पर्सन और ओनली इंग्लिश बोलने वाले पर्सन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों में एक ही लैंग्वेज दोनों को आ रही है, तो इंटरसेक्शन हमेशा 0 ही आएगा। तो आपकी फॉर्मूला बनेगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला में यहां से अप्लाई कर रही हूँ, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस सेकेंड में आएगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये 2 टाइम्स आ रही है, तो फॉर्मूला फाइनल बनेगी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। फाइनल फॉर्मूला मिल गई हमें। अब हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये भी है और ये भी है, तो सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो पी ऑफ ए इज 650 बाय 1000 प्लस पी ऑफ बी इज 400 बाय 1000 एंड 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 150 बाय 1000। डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में आएगा 650 प्लस 400, तो 1050 माइनस 300, राइट। तो ये होगा 750 बाय 1000, कैंसल आउट, 25 into 3 is 75 and 25 into 4 is 100, तो आंसर आएगा 3/4, राइट। अब फोर्थ, एटलीस्ट वन ऑफ दी 2 लैंग्वेज, तो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज मीन्स ए और बी, तो उसके लिए क्या आएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए या तो बी। तो उसकी फॉर्मूला है पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों वैल्यू आपके पास है, सिर्फ वैल्यू फॉर्मूला में रख देते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो पी ऑफ ए इज 650 बाय 1000 प्लस 400 बाय 1000 माइनस 150 बाय 1000 इज इक्वल टू, अगेन बेस सेम है 1000, 650 प्लस 400 1050 माइनस 150, तो आंसर आएगा 900 बाय 1000, 0 0 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 9 बाय 10, राइट। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है फर्स्ट वाले का 1/2, सेकेंड का 1/4, थर्ड का 3/4 एंड लास्ट वाले का 9/2। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। A box contains 4 white, 6 red, 5 black balls of other colors। यहाँ पे 6 balls other colors के भी हैं, 6 balls of other colors, right? 2 balls are drawn from the box at random. Find the probability that first both are white और both are red, second both are red और both are black। तो आपको एक बॉक्स दिया है जिसमें 4 व्हाइट कलर के बॉल है, 6 रेड कलर के हैं, 5 ब्लैक कलर के हैं और 6 बॉल अदर कलर के हैं। यहाँ पे 6 नहीं 5 बॉल्स अदर कलर के हैं। तो टोटल आपकी बॉल्स हो गए 10 प्लस 10 20 बॉल्स, राइट। तो उसमें से आपको रैंडमली 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम दी बॉक्स। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि बोथ आर व्हाइट और बोथ आर रेड, मीन्स व्हाइट और रेड, तो वहां पे कौन सा इवेंट बनेगा, यूनियन वाला। सेम ईयर सेकेंड में भी रेड और ब्लैक, तो अगेन आपके पास इवेंट बनेगी यूनियन वाला। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लेट ए बी एंड सी, 3 इवेंट be the event to select red, पहले व्हाइट को लेते हैं ना, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू सिलेक्ट व्हाइट बॉल, तो टोटल व्हाइट बॉल कितने हैं, 4, उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 4C2, और टोटल बॉल कितने हैं 20, तो 20C2। P ऑफ A इक्वल टू 4C2 बाई 20C2। अब ये वैल्यू आप डायरेक्टली कैलसी में फाइंड कर सकते हो। NCR की वैल्यू 4C2 बिकम 6 एंड 20C2 इज ए 190, राइट। तो ये है 3/95, राइट। सेम ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, तो P ऑफ B इज इक्वल टू, वो हमें रेड कलर के बॉल चूज करने हैं 2, और रेड कलर के बॉल कितने दिए 6, तो 6C2 बाय 20C2। अब अगेन इसकी वैल्यू आप कैसे से फाइंड कर सकते हो, 6C2 इज 15 बाय 190, और ये होगा 3 into 5 15 and 38 into 5 is a 190। Again probability of event C to choose black balls, और टोटल ब्लैक बॉल्स आपको कितने दिए 5, तो 5C2 बाय 20C2। ये नीचे हमारा सैंपल स्पेस है, जो हमारे टोटल बॉल में से हमें 2 बॉल चूज करने, वो हमेशा सेम रहेगा। आगे के हम ये नंबर ऑफ A, B एंड C चेंज कर रहे हैं, तो 5C2 की वैल्यू वो कितनी होगी 10 बाय, ये अगेन 190 कैंसल 1/90, राइट। तो कितना हमें मिल गया। अब हमें जो
क्वेश्चन में आंसर फाइंड करना है वो देखते हैं। कितनी हमें जरूरत थी वो हमने पहले से फाइंड कर लिया। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट और बोथ आर रेड। मीन्स जो दो बॉल चूज कर रहे हैं वो दोनों व्हाइट हो या तो दोनों रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पी ऑफ रेड एंड व्हाइट, तो व्हाइट वाले को हमने नाम दिया है ए एंड रेड वाले को नाम दिया है बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज ए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है 3/95 प्लस पी ऑफ बी की हमने फाइंड की है 3/38। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो व्हाइट एंड रेड दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों कलर्स है और कलर्स का इंटरसेक्शन 0 आएगा, तो ये होगा 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 190 का, 95 इंटू 2 एंड 38 इंटू 5 इज 190, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 5 इंटू 3 इज 15, 21/190। इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। देन पी ऑफ सेकेंड प्रोबेबिलिटी, बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लैक। तो रेड वाली इवेंट को हमने नाम दिया है बी एंड ब्लैक वाले को नाम दिया है सी। तो और है अगेन यूनियन साइन आएगी पी ऑफ बी यूनियन सी। तो पी ऑफ बी यूनियन सी के लिए सेम फॉर्मूला, सिर्फ ए की जगह पे बी आएगा और बी की जगह पे सी। तो पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। पी ऑफ बी की वैल्यू हमने फाइंड की है 3/38 प्लस पी ऑफ सी की वैल्यू भी फाइंड की है 1/90 माइनस अगेन पी ऑफ बी इंटरसेक्शन क्या होगा? 0, बिकॉज रेड एंड ब्लैक कलर के बीच का इंटरसेक्शन कलर्स है तो वो क्या हो जाएगा? 0। अगेन एलसीएम लेंगे 3/38 एंड 90 के बीच। एलसीएम आएगा 38 का, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से, तो 3 प्लस 2 आंसर आएगा 5/38, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ए 21/190 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इज ए 5/38. Okay, now next example. 3 students A, B, C are in a running race. Means 3 स्टूडेंट ने रनिंग रेस में पार्ट लिया है। उसका नाम है स्टूडेंट ए का, ए नाम दिया है बी एंड सी। ए एंड बी हैव दी सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। मीन्स ए एंड बी दोनों के जीतने के चांसेस सेम है एंड ईच इज ट्वाइस एज लाइकली विन एज सी। मीन्स ए एंड बी इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम सी, ऐसा दिया आपको। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी और सी विन्स। मीन्स बी और सी में से कौन जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। यहाँ पे और वर्ड यूज किया है, दैट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जरूरत पड़ेगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी देन माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। अब ये वाले एग्जाम्पल में आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ आपको एक इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन से आपको वैल्यू खुद से फाइंड करनी। तो पहला जो इक्वेशन बन रहा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। यहाँ पे लिखा ही है कि ए एंड बी हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड ईच इज ट्वाइस लाइकली विन एज सी। मीन्स पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ट्वाइस टाइम पी ऑफ सी एंड पी ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस टाइम पी ऑफ सी। अब हमें जरूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की। तो मैंने आपको थियरम्स में लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये इक्वेशन है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम पी ऑफ सी, पी ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस टाइम पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू
यहाँ पे C आएगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1, राइट। तो 2 प्लस 1 5 टाइम्स P ऑफ C इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ C आपको मिलेगा 1/5, राइट। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख लो तो आपको P ऑफ B मिल जाएगा। P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ C 1/5 है तो 2 into 1/5 इज इक्वल टू 2/5 एंड P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ऑल्सो इक्वल टू 2/5। अब हमें जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग B और C which is denoted by B union C। तो प्रोबेबिलिटी of B union C is a P of B plus P of C minus P of B intersection C। P of B का आंसर है 2/5, P of C हमने फाइंड किया है 1/5 एंड दोनों का इंटरसेक्शन तो B इंटरसेक्शन C, तो दोनों पार्टिसिपेंट है और दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, वो क्या होगा 0। तो 2/5 प्लस 1/5 बेस सेम है तो न्यूमरेटर का सम होगा, आंसर आएगा 3/5। तो P ऑफ B यूनियन C इज इक्वल टू 3/5, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 8। फ्रॉम अ सिटी 3 न्यूज़पेपर्स A, B, C are being published। एक सिटी है जिसमें 3 टाइप्स के न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। फर्स्ट वाले का नाम दिया है A, सेकंड वाले का B एंड थर्ड वाले का C। A is read by 20%, means 20% people A न्यूज़पेपर पढ़ते, B is read by 16%, तो 16% people B न्यूज़पेपर पढ़ते एंड 14% people C न्यूज़पेपर पढ़ते। आगे दिया है बोथ A and B are read by 8%, तो 8% people ऐसे है जो A and B दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते। देन A and C are read by 5%, मीन्स 5% people ऐसे है जो A और C, A and C दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते एंड 4% people ऐसे है जो B and C दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते एंड ऑल 3 मीन्स तीनों न्यूज़पेपर A, B, C are read by only 2% people। तो अब हमें यहाँ तक की जितनी वैल्यू है वो आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी दी है। अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन पर्सन, मीन्स आप सिटी में से कोई भी एक पर्सन को रैंडमली चूज करते हो, देन रीड एटलीस्ट वन ऑफ दिस न्यूज़पेपर, तो वो ये तीनों न्यूज़पेपर में से एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ता हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और सेकेंड उसका पूरा अपोजिट रीड्स वन ऑफ दिस न्यूज़पेपर, मीन्स ये तीनों में से वन ऑफ दिस न्यूज़पेपर पढ़े, ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं कि आपको वैल्यू क्या दी है। फ्रॉम ए सिटी ऑफ 3 न्यूज़पेपर A, B, C, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितने 20% है, परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज एट 100 हम फाइंड करते हैं तो 0.2 होंगे, 0.20 भी आप लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 16, तो उसे आप लिखोगे 0.16। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज ए 0.40, राइट। एंड आगे वैल्यू दी है A एंड B, तो A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वो कितने हैं 8% पीपल, तो 0.08। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड C, तो A इंटरसेक्शन C इज गिवन बाय 5% है तो एट 100 होंगे 0.05। आगे P ऑफ B एंड C, तो B इंटरसेक्शन C 4% पीपल, तो 0.04 होंगे एट 100 एंड ऑल 3 A, B, C, तो ये होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C रीड बाय 2% पीपल 0.02, राइट। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं रीड एटलीस्ट वन ऑफ दिस न्यूज़पेपर, तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर मीन्स कोई आप रैंडमली एक पर्सन को चूज करते हो, वो ये तीनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो उसकी प्रोबेबिलिटी
तो वो होगी ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो ए और बी और सी। तो 3 के लिए एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। राइट, तो आपके पास सारी वैल्यू ऑलरेडी एग्जांपल में दे दी है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है एंड कैलकुलेशन करना है। तो पी ऑफ ए इज ए 0.2, पी ऑफ बी इज ए 0.16 प्लस पी ऑफ सी इज ए 0.40 माइनस 0.08 माइनस 0.05 माइनस 0.04 प्लस 0.02। अब कैलसी में वैल्यू फाइंड करोगे तो कैलकुलेशन आपको मिलेगी, पहले प्लस वाले ऐड कर देना, उसमें से माइनस वाले सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 0.35 मीन्स 35% पीपल आप रैंडमली ऐसे चूज करोगे तो वो प्रोबेबिलिटी है 35% पीपल की वो कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। देन सेकेंड, नन ऑफ दिस न्यूज़पेपर, तो इसका ऑपोजिट मीन्स पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बार। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि इसका ऑपोजिट, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर आएगा वो। बट प्रोबेबिलिटी की टर्म में अगर हम लिखने जाए तो इसका बार या तो कॉम्प्लीमेंट, तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का बार होगा, तो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ A union B union C, which is equal to 1 minus 0.35, which is equal to 0.65, right? तो आपका आंसर आएगा फाइनल 0.65।